हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो थियरी पढ़ाने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट थियरी फॉर 11th स्टैंडर्ड की स्कूल की एग्जामिनेशन में, और पिछले 10 साल से एवरी स्कूल 10 में से 9 पेपर्स में ये वाली थियरम हर स्कूल में एग्जाम में आती है। 90% एग्जाम में आने वाली मोस्ट आईएमपी थियरम हम कह सकते हैं इस चैप्टर की। अब जो बात करने जा रहे तो मोस्ट आईएमपी थियरम हम कैसे लर्न करने हैं, तो कि यही थियरम आपको एग्जाम में पूरी लिखनी है। टेक्स्ट बुक में कोई सेंटेंस नॉट गिवन, दैट मीन्स आपको यही फॉर्म में लिखना है, लेकिन आपके आज के होमवर्क में ये वाली थियरी आपको 3 टाइम्स लिखनी है। क्यों? तो कि आपको 2 टाइम्स तो लिखनी है और 3rd टाइम्स आप याद करके लिख दीजिए, तो आप हर बार लिख सकेंगे। और अब से लेके नेक्स्ट जब तक एग्जाम 3rd चैप्टर की आएगी, ये वाली थियरी एग्जाम में आने वाली है। कौन सी थियरी? तो क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, दैट मीन्स derive the equation of uniform acceleration motion। अपने को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के 3 इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। नाउ डेफिनेशन, किसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन बोल सकते हैं, तो उसकी 2 डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन, व्हेन एवरेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन आर इक्वल, it's called uniform acceleration motion। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोली हमने? when average acceleration and instantaneous acceleration are equal, it's called uniform acceleration motion। second definition, in motion velocity is continuous increase with respect to time। क्या डेफिनेशन? in motion velocity is continuity increase with respect to time। it's called uniform acceleration motion। otherwise, second definition, when average acceleration and acceleration are constant, it's called uniform acceleration motion। that means average of acceleration equal to, we can write acceleration, और average acceleration की फॉर्मूला थी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा मीन्स डिफरेंस, v मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, that means we can write v2 minus v1 upon t2 minus t1। now initial, suppose t1 equal to 0 time interval, initial velocity suppose we take v0। जो हर बार हम ऐसे बोलते थे कि इनिशियल टाइम 0 में हम स्टेडी ही है, लेकिन अब की बार हम ऐसा बोल रहे हैं कि इनिशियल स्पीड इज सम गिवन, सपोज इट्स कॉल्ड v0। फाइनल टाइम इंटरवल, final velocity become v, then our first formula is derived, कौन सी? v2 v1 v0 upon t2 minus t1 t। now t multiply में चला गया, then v minus v0 equal to 80, और v equal to v0 plus 80। That means मोशन इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट वाली मोशन इक्वेशन वी डिराइव
और उसके हम बोलते हैं v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। नाउ अब बात करने जा रहे हैं सेकंड फॉर्मूला के बारे में, और सेकंड फॉर्मूला को डिराइव करने से पहले आपको ये वाले सेंटेंस मालूम होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स में आपको चाहिए। हमने आपको पढ़ा दिया एक्स वी ए, डिस्टेंस गिवन कोई भी ग्राफिकल मेथड में, और वेलोसिटी चाहिए आपको फाइंड करना पड़ेगा स्लोप। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन यू कैन फाइंड स्लोप ए बी अपॉन बी सी tan थीटा। सेम वेलोसिटी ग्राफ गिवन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, आपको फाइंड करना पड़ेगा स्लोप। क्यों? एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम ए बी अपॉन बी सी, देन रेशियो स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ए इक्वल टू वी अपॉन टी है, देन v इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दैट मीन्स l इंटू बी, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और ट्राइंगल होता है तो हाफ बेस इंटू लैटिट्यूड, मल्टीप्लाई फॉर्म में भी है, सेम एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एज वेल एज वेलोसिटी ग्राफ गिवन, डिस्टेंस फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया। वही वाली फॉर्मूला आपको मिलने वाली है। तो ये एमसीक्यू की मेथड और न्यूमेरिकल्स में आपको यूज करना पड़ेगा। तो हम इस थियरी में कैसे यूज कर सकते हैं? तो कि सपोज वी कैन टेक v वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कौन सा ग्राफ हमने बोला? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन दैट मींस आपको मालूम है लीनियर आएगा, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? हमने t इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल में सम ऑफ वेलोसिटी v नॉट एज्यूम ली है। दैट मीन्स इतना जो डिस्टेंस है वो है v नॉट, ये फाइनल टाइम है t, उसका जो भी वेलोसिटी है वो है v। दैट मीन्स 0 टाइम में वेलोसिटी v नॉट, t टाइम में वेलोसिटी v। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि इतना पूरा डिस्टेंस जो है वो है v, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बोथ डिस्टेंस आर इक्वल, ये भी डिस्टेंस v नॉट, देन ये भी v नॉट हो जाएगा। देन इतना डिस्टेंस क्या मिलेगा? v माइनस वी नॉट। ये वाला डिस्टेंस की अगर बात करेंगे क्या मिलेगा आपको? v माइनस वी नॉट मिलेगा। इतना टाइम t है तो ये भी t ही होगा। तो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया कौन से? v वर्सेस t, और हम अगर एरिया फाइंड करेंगे, एरिया मींस इतना एरिया प्लस इतना एरिया आएगा। दैट मींस t इक्वल टू t टाइम इंटरवल, डिस्टेंस कितना मिलेगा? देन डिस्टेंस इक्वल टू, दैट मींस 2 एरिया है, यहाँ पे नाम लिख लेते O A B C D। देन एरिया ऑफ, सबसे पहले ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल O A B C, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? CBD, CBD। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, V नॉट इंटू T, ये V नॉट है, ये T है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस, बेस विल बी T, एंड
latitude will be v minus v नॉट। देन आपको जो भी डिस्टेंस है d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं v नॉट t प्लस ये मल्टीप्लाई में चला गया v माइनस v नॉट इंटू टी बाय 2। बट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने आपको पढ़ा दिया v माइनस वी नॉट इक्वल टू 80, v minus v naught equal to 80, then put this value 80, then d equal to d आपको क्या लिखने वाला है v naught t plus v minus v naught 80 into t by 2, then second motion equation derive v naught t plus half a t square, t into t square, ये मल्टीप्लाई में है, that means 80 into t square नहीं लिखना है, एडिशन हो तो आपने इनसाइड में दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन सेकंड वाला मोशन इक्वेशन d इक्वल टू व्हाट मींस v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर वाली सेकंड फॉर्मूला डिराइव हो गए। अब बात करने जा रहे हैं मोशन इक्वेशन की थर्ड फॉर्मूला के बारे में। उसके लिए फिर से डिस्टेंस की फॉर्मूला वही वाली लिखनी है। डिस्टेंस इक्वल टू हमने क्या लिखा v नॉट t, आगे की जो न्यूमेरिक पॉइंट में लिखा वही वाले v माइनस v नॉट t बाय 2। नाउ यहां से कॉमन निकाल दीजिए, आपको क्या मिलेगा t, देन v नॉट प्लस ये डिवाइड में है तो उसको सेपरेट दे देते हैं v बाई 2 माइनस v नॉट बाई 2 चला गया। नाउ देन t v बाई 2 पहले लिख देते हैं, ये दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए v नॉट, तो आपको रहने वाला क्या है इसमें 1 माइनस 1 बाई 2 रहेगा। Now 2 LCM, 2 minus 1, 1 by 2, then t v by 2 plus v naught by 2, then distance की फॉर्मूला क्या मिल गई by 2 सेम है, then we can write v plus v naught by 2 into t। ये एवरेज स्पीड मिल गई, that means उसको हम लिख सकते हैं v बार into t, that means distance की न्यू फॉर्मूला v बार और v एवरेज अप into t। कब ये फॉर्मूला यूज हो सकती है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। नॉन यूनिफॉर्म होता है तब आप ये फॉर्मूला डिस्टेंस की यूज नहीं कर सकते, तब क्या यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बोलेंगे। अभी आपको ये वाली फॉर्मूला याद रखनी है। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, v इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी है, यहां से t को सब्जेक्ट बनाइए, प्लस v ऑन दिस साइड माइनस v इक्वल टू 80, then t equal to v minus v naught upon a, ये वाली डिस्टेंस में फॉर्मूला लिख दीजिए। नाउ d equal to v plus v naught by 2 into t, ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है तो क्या मिलेगी v plus v naught by 2, t की वैल्यू v minus v naught upon a, x plus y, x minus y, then we can write x square minus y square, v plus v naught, v minus v naught upon 2a आ जाएगा। नाउ 2a को मल्टीप्लाई लीजिए, देन v square minus v naught square equal to 2ad, इक्वेशन नंबर थर्ड और मोशन इक्वेशन की थियरम कंप्लीट। आपको एग्जाम में 2 मार्कर
3 मार्कर और 5 मार्कर में आने वाली है। जो वेलकम टू 11 साइंस, आप 11 साइंस में आ गए इसलिए आपको मैं बोल ही देता हूँ, कोई भी थियरी कितने भी मार्क्स की आए, सपोज ये थियरी 2 मार्कर्स की आती है, तब आपको ऐसे नहीं लिखना है कि 2 मार्कर्स इतने पॉइंट लिख दिए। आपको 2 मार्कर्स हो फिर भी पूरी थियरी लिखनी है, 3 मार्कर्स है तब भी पूरी थियरम, और 5 मार्कर्स है तब भी ये वाली थियरम ही लिखनी है। एक भी पॉइंट आपको कैंसल करना नहीं है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसलिए ये वाली थियरी आपको होमवर्क में 3 टाइम्स लिखनी है। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे, तब हम बोलेंगे हम मोशन इक्वेशन की फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तब सबसे ज्यादा सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं सर कौन सी फॉर्मूला और कब यूज करनी है, तो उसका सेंटेंस हम फिर से तीनों फॉर्मूला लिख देते हैं फॉर एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट वाली फॉर्मूला क्या आ गई, v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। सेकंड वाली फॉर्मूला की बात करते हैं तो वॉट प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड वाली फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2AD। आज के वीडियो लेक्चर में हमने 5 प्रॉपर्टीज डिफाइन की है। कौन सी 5? डिस्टेंस, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आपके न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलास में 4 प्रॉपर्टीज है, 5th इज हिडन। आपको कोई भी क्वेश्चन में मैं बोलूंगा जो ये वाले डेटा डिफाइन ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो कैसे? फाइनल वेलोसिटी गिवन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन, एक्सेलरेशन गिवन, टाइम गिवन, बट डिस्टेंस नॉट गिवन। दैट मीन्स कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डिस्टेंस आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, तब हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस गिवन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन, टाइम गिवन, एक्सेलरेशन गिवन, फाइनल वेलोसिटी नॉट गिवन, तब हम सेकंड वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। और लास्ट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस गिवन, टाइम नॉट गिवन। दैट मीन्स जब भी क्वेश्चन में टाइम नॉट गिवन, ये वाली हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इसी टाइप की हम एक थियरम के बारे में बात करते हैं, उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। नाउ ये 2 मार्कर थियरम है। आपको आज के होमवर्क में ये थियरम तो 2 टाइम्स ही लिखनी है, अगली वाली 3 टाइम्स, ये तो 2 टाइम्स ही लिखनी है कि एक्सप्लेन स्टॉपिंग डिस्टेंस। सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है क्या, तो उसका आंसर मैं आपको बोलता हूँ। आप व्हीकल चला रहे हैं 40 की स्पीड से और आगे काऊ आ जाती है, आप सडनली ब्रेक मारते हैं। ब्रेक मारने के बाद आप तुरंत स्टेडी नहीं होते, ट्रैवल सम डिस्टेंस एंड यू आर स्टेडी। वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। दैट मीन्स स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, आप कोई भी व्हीकल में जाते हैं, साइकिल लेके जाते हैं, आप पेडल लगाना छोड़ देते हैं और ब्रेक लगाते हैं। आफ्टर ब्रेक यू स्टेडी ट्रैवल सम डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अपने को ये स्टॉपिंग डिस्टेंस की फॉर्मूला डिराइव करनी है। तो कहां से डिफाइन कर सकते हैं, फिर से वही वाले, आप मोशन कर रहे हैं, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी है। आपने ब्रेक लगाकर ऑब्जेक्ट्स बिकम स्टेडी, आप स्टेडी हो रहे हैं,
then final velocity becomes zero, स्टेडी हो रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। आपने ब्रेक लगाई, वेलोसिटी डिक्रीज, रिटार्डेशन प्रोड्यूस और डीएक्सेलरेशन प्रोड्यूस, इट्स कॉल्ड माइनस। माइनस क्यों? एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस, देन इज माइनस। आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना है। ये पूरे केस में हमने कौन सी प्रॉपर्टी बोली? इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस फाइंड करना है। किसके बारे में बात नहीं की? टाइम के बारे में। टाइम के बारे में बात नहीं की, डेट मीन्स कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2ad, देन मोशन इक्वेशन कौन सी? v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2ad। नाउ फाइनल वेलोसिटी 0, initial velocity v naught square, acceleration minus a, retardation that means minus, then minus v naught square equal to minus 2ad। डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे, माइनस कैंसर, ये मल्टीप्लाई में इस साइड चला गया, देन डिवाइड, देन वी कैन राइट v naught square upon 2a। इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस की फॉर्मूला बोलते हैं। और स्टॉपिंग डिस्टेंस की क्या फॉर्मूला है? d इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। तो आज के वीडियो लेक्चर में 2 थियरम वी हैव डिफाइंड। फर्स्ट 3 मोस्ट आईएमपी थ्योरम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, 3 फॉर्मूलास वाले। और सेकंड थियरी 2 मार्कर्स, एक्सप्लेन स्टॉपिंग डिस्टेंस। आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखना है जो हमने एग्जांपल दिया वो वाला, कि आप मोशन कर रहे हैं, स्टेडी हो रहे हैं, तब ट्रैवल सम डिस्टेंस, और उसके बाद इतना लिख दीजिए, आपके 2 मार्कर के थियरम कंप्लीट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।